नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डवास है। ये तस्वीरें दिख रही होंगी बवाना पंचायत की ही है। और यहाँ पे ओचंदी धरने की कमेटी आई है उनसे समर्थन मांगने के लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि इस पंचायत में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये कमेटी क्या कर रही है और ये कमेटी क्या नहीं कर रही, आखिर ये कमेटी रास्ता कहाँ का दिखा रही है। तो वही बात करेंगे। यहाँ पे इस कमेटी के मेंबरों ने, एक आदमी बोला, आपको दिख रही होगी तस्वीरों में, मेरा बोलने का सुर देखिए उनके साथ ही बदल गया होगा, क्योंकि इसी लायक है ये, जैसा आदमी वैसा सुर। तो इन्होंने अपना ज्ञान के पिटारे खोल दिए कि हमने पता नहीं 1802 का और 1902 का फलाना कानून और झगड़ा कानून सारे पढ़ भगाए और आपको हम आजादी दिलाओगे, आपको गुलाम, और अपना सीधा लेकर चलेंगे ट्रैक्टर की रैली में दिल्ली, और वहां पर आप पे केस होंगे, आप पर लाठी लगेंगी, जैसा कि हर एक आंदोलन के बाद होता है। लेकिन इस चीज की गारंटी कहीं नहीं दी कि इस ट्रैक्टर रैली में या इस जन समर्थन में या इन धरना में अगर इन एक आध किसाना पे चोट लग जाए, इनकी जान माल की कुछ नुकसान हो जाए, इन पर पुलिस केस लग जाए या इनमें तो कोई मर जाए, तो उसकी जिम्मेवारी क्या कमेटी लेगी? कोई लिखित में इस कमेटी ने दिया? ये कहूंगे भाई ऐसी चीज लिखित में नहीं होती भाई, लिखित में हर एक चीज हुआ है। इस पंचायत में कुछ ऐसे महानुभाव थे, जैसे डॉक्टर राम निवास थे और भी, जो अपनी जानकारी के लिए, पढ़े लिखे होने के लिए या कागजी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने बहुत से आंदोलन में बहुत सा बढ़िया भाग लिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इनके साथ बात में बात मिला के इस चीज को समर्थन किया, लेकिन समर्थन करने से पहले कागजी कार्रवाई की कहीं भी बात नहीं हुई। अब बताएंगे बात आपको। ये जो ओचंदी का मुद्दा है या जो एक्सटेंशन का मुद्दा है, ये सिर्फ हो हल्ला है, इलेक्शन तक रहेगा, कांग्रेस द्वारा बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है ये। अब आप कांग्रेस के लिए समर्थन जुटा रहे हो, कांग्रेस के लिए वोट जुटा रहे हो, तो किसानों के नाम का सारा क्यों? सीधा सीधा कांग्रेस के लिए वोट मांगो, खत्म बात। लेकिन ये भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर कांग्रेस के नाम से वोट मांग लिया तो कोई वोट देगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जीरो सिस्टम चल रहा है अभी। तो फिलहाल सिस्टम है ये। अब इस सिस्टम में हर एक बार किसानों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, और किसानों के नाम का इस्तेमाल करके आसानी से घुस जाते हो, क्योंकि उसमें एक इमोशनल टच हो जाता है, खेती का टच होता है, किसान के नाम की जो ईमानदारी है उसको यहाँ पे बुनाया जा रहा है। अब इस कमेटी में से कितने किसान हैं, कितना ने गंडे छिले हैं, कितना नलामणी करी है, वो आपकी इनके दे के बोली के तरीके से बेरा पाट जाएगा इनके। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो पंचायती हैं, उनसे मेरे को ऐसी आस नहीं थी। उनकी आलोचना करने का हक मेरे पास है, क्योंकि मैं करूंगा, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। डॉक्टर रामनिवास और उनकी टीम ने बिल्कुल एक बार भी ये नहीं पूछा कि सर ये बताइए मेरे को कि ये जो एसटी लाइन का मुद्दा है, इस पे इतना हो हल्ला हो रहा है, धरने हो रहे हैं, ये तो सिंपल सा एक काम है, हाई कोर्ट में जाके आप स्टे लो इस पे। और ये कमेटी शुरू से कह भी रही है कि हमने केस कर दिया, हमने हाई कोर्ट में कर दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, ये चंदा इकट्ठा भी कर रही है। समझिए, हर एक गांव से चंदा इकट्ठा कर रही है। अगर कांग्रेस का प्रोग्राम है तो चंदा कांग्रेस के पास जा रहा है। आप समझिए इस बातों को, समझते ही नहीं। बीजेपी वाले चंदा दे रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन वैसे बीजेपी वाले कहेंगे हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। देखिए, समर्थन लेने का जो तरीका है इस कमेटी का बड़ा जबरदस्त है। पैसा जा रहा है कांग्रेस के पास, समर्थन कांग्रेस के पास जा रहा है। इस पूरे प्रोपेगेंडे का फायदा भी कांग्रेस को होगा, लेकिन जो दे रहे हैं समर्थन और चंदा, उनको यही नहीं पता कि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं पिछली खिड़की से। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि एसटी लाइन का, क्योंकि मैंने जितने सवाल कर दिए, अब मेरे से पूछना चाहोगे यार एसटी लाइन का फिर भैया बताओ भाई, ठीक है, हल क्या है? अब हल बताते हैं आपको। इसका हल धरना नहीं है, इसका हल हो हल्ला नहीं है, इसका हल कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं है मैं बाद में बताऊंगा। अभी आते हैं कानूनी कार्रवाई पे। अब हाई कोर्ट में जाइए, जन समर्थन इकट्ठा कीजिए कागज पे, हाई कोर्ट में जाइए, अपनी समस्या बताइए, इस पे आप स्टे ले सकते हो। लेकिन इस कमेटी ने आज तक ये काम नहीं किया। 4 दिन की कागजी कार्रवाई है ये सिर्फ। क्यों नहीं किया बताता हूं। अगर इन्होंने लिखित में कहीं पे सही फैसला ले लिया और ये सिस्टम रुक गया, इस पे स्टे होगा, सबको पता चल गया कि इस तो स्टे होगा, अब इस पे इतने बड़े आंदोलन की जरूरत है नहीं, तो ये हो हल्ला नहीं मचेगा। लेकिन ये हो हल्ला इलेक्शन तक प्रॉपर तरीके से मचेगा, किसी ना किसी तरह बांधने से। ये चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको नौजवानों को समझानी चाहिए कि आपको
इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कमेटी शुरू में जब ये धरना बैठा पंजाब बोर्ड में, ये कह रही थी हमको भवाने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ये सिर्फ हमारी कांग्रेस की लड़ाई है और हम कांग्रेस ही लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखे कि भवानी की पूरी पंचायत बैठी है। अब भवानी की जरूरत क्यों पड़ गई? समझिए, राजनीतिक आदमी कहीं भी झुक सकता है, कहीं भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो बेशर्म होता है। शाम नाम दंड भेद, ये सारी चीजें चलती हैं। किसान का नाम सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस ने इस धरने को बढ़िया तरह से प्रायोजित किया है। पिछली बार आपने वीडियो और तस्वीरें आ चुकी हैं इस कमेटी की कि कांग्रेस से इन्होंने समर्थन मांगा है। समर्थन नहीं है, शुरू से ही प्रोपेगेंडा कांग्रेस का है, क्योंकि इसमें आप ज्यादातर चेहरे देखोगे कांग्रेस के ही हैं। ये बीजेपी को एंटर नहीं होने देते, आम आदमी कहीं नहीं है इसमें। लेकिन अब किसानों का नाम लेके आम आदमी और बीजेपी और भी जो जनसमूह है हमारे जैसा आप जैसा, उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि किसान एक ऐसा ब्रांड है। किसान का नाम आप कहीं भी इस्तेमाल करो, उसके समर्थन में बात करो, तो आपकी दुकानदारी बढ़िया तरह से चलेगी। तो इनकी दुकानदारी चल रही है बढ़िया। अब दुकानदारी क्यों चल रही है बताता हूँ मैं। कांग्रेस इसको शुरू से समर्थन कर रहा है, तो पैसे वगैरह की कोई समस्या है नहीं इनको। फिर किसान के नाम पे गांव गांव में जाके फंडिंग लेते हैं, पैसा लेते हैं, पर्ची काटते हैं। भवानी से भी कुछ खबरें आई कि भाई यहाँ से पैसा लिया गया है, तो वो पैसा कहाँ पे जाता है? कांग्रेस की वोट बैंक के लिए वो पैसा जा रहा है, किसान के लिए नहीं जा रहा हो। समझने की बातें हैं, समझाने की बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अगली पोस्ट इसी चीज में रहेगी, इसी माहौल में रहेगी। ये तो अपना काम करके निकल लेंगे, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देते। जैसे कि हर एक आंदोलन के पास बात होता है कि जो मुद्दे को उठाते हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो मुद्दा खत्म होते होते वो पतली गली से निकल लेते हैं। ये कमेटी भी पतली गली से ही निकलेगी, इलेक्शन के बाद अचानक निकल जाएगी। ये आखिर तक कुछ भी लिखित में नहीं करेगी। सरूजा कमेटी कह रही है हमने केस कर दिया, केस नंबर नहीं दिखा रहे। समझिए बातों को। आप कर क्या रहे हो? आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो कांग्रेस के लिए वोट क्यों नहीं मांगते? अब कांग्रेस ने इन किसानों के लिए किया क्या है? दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि ये पंचायत है दिल्ली की। कांग्रेस ने दिल्ली में किसानी का दर्जा खत्म किसने किया? कांग्रेस ने किया। आप यहाँ पे बैठे जितने भी महानुभाव हैं सबसे पूछ लीजिए, इस पंचायत में जितने भी बैठे हैं, जानकर तुरंत बता देंगे कि शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने जी जान से कोशिश की कि दिल्ली में से किसानी बिल्कुल खत्म हो जाए। दिल्ली में स्लम एरिया की एंट्री किसने कराई? बवाना है, बवाना के पास जेजे कॉलोनी है, वहीं की बात करेंगे। आसपास के 10 गांव पे भारी पड़ रही है जेजे कॉलोनी। हर एक नेता वहां से बनता है, नेता उन्हीं के काम कराता है, इन गांव को कोई नहीं पूछता, तभी तो इनको पंचायतें करनी पड़ रही हैं। तो ये जेजे कॉलोनी किसने बसाई? कांग्रेस ने बसाई। प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली की नहरें, दिल्ली का पानी किसने खत्म करवाया? जो दिल्ली की नहरें वो गंदगी बनी हुई है, कांग्रेस ने करवाई ये काम। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए आपको। इसके बाद जब दिल्ली में किसानी का दर्जा कांग्रेस ने खत्म करवा दिया, तो अब दिल्ली के किसानों की इतनी मेर क्या तैयार लाग रही है। सोचिए, समझिए। अगर वो स्वार्थ पे उतरे हैं तो आपको भी अपने स्वार्थ के लिए सोचना पड़ेगा, आपको अपने बुजुर्गों के लिए सोचना पड़ेगा, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा कि ये फ्रॉड कमेटी कर क्या रही है। शुरू से ही इस कमेटी ने झूठ बोला है, कोई कागज सामने नहीं लेके आते। ये सम्मेलनों में ऐसे बैठते हैं, मीटिंगों में ऐसे ऐसे कागज कलम चलाते हैं कमेटी वाले। देखने वाला कहेगा यार ये तो बड़ा लिखत पढ़त आदमी है, ये तो पता नहीं क्या करेगा, हम सही आदमी के साथ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनकी कागजों में कुछ भी नहीं है। इनकी एक्टिंग होती है, पेन लेके और एक कॉपी लेके बैठ जाओ मीटिंग में, उस पर कुछ लिखते रहो। उस पर क्या लिखता है किसी को कुछ नहीं पता। इन्होंने 6 महीने हो चुके हैं इस बवाल को ऊपर उठाते हुए। हमको सख्त विरोध है इस कमेटी से और इस पार्टीबाजी से। जो किसानों का मुद्दा है एसटी लाइन का, ये आप अगर हाई कोर्ट में जाओगे तो 4 दिन की, सिर्फ 4 दिन की मेहनत से आप इस मुद्दे को रुकवा सकते हो, इस पे स्टे ले सकते हो। उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हो। आपको सड़कों पे धरना देने की कोई जरूरत नहीं। ये हो हल्ला है और इस हो हल्ले को आपको पहचानना पड़ेगा। ये हो हल्ला कुछ ऐसे प्रकार का है जैसे कि पास में गांव पड़ता है कुतुबगढ़। कुतुबगढ़ में जो घर की गैस होती है उसको पीएनजी बोलते हैं। वो पीएनजी गैस किसी घर में नहीं आई है, चालू किसी घर में नहीं हुई है, लेकिन उसके इतने बड़े बड़े पाइप निकाल के खड़े कर दिए। हर एक गली हर एक गाँव में देखोगे उस पाइप में कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है। लेकिन वो पाइप क्यों खड़े किए हैं? कि वो आपके इलेक्शन का प्रचार करेंगे कि सरकारें यहाँ पे काम करवा रही हैं। अब किसी अखबार ने ये छाप दिया कि कुतुबगढ़ में तो भाई गैस पहुंच गई,
और कुतुबगढ़ की रसोई में पहुंच गई, उस पर रोटी बन के आप खाना खा सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुतुबगढ़ का एक भी घर नहीं है जिसमें ये पीएनजी लाइन चालू हुई हो। सिर्फ पाइप निकाल दिए हैं और ये पाइप निकले रहेंगे इलेक्शन तक। तो ऐसे ही कुछ पाइप ये कमेटी निकाल रही है कांग्रेस की तरफ से। ये पाइप निकले हैं बीजेपी के, और ये कमेटी के पाइप, ये एसटी लाइन का जो पाइप निकाला है ये निकाला है कांग्रेस ने। आप इन पाइपों को पहचान गए तो आप समझिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो। हर एक इलेक्शन के कुछ महीने पहले आपको बेवकूफ बनाया जाता है, तो ये बेवकूफ बनाने का टाइम है। इस टाइम पे अगर आपने अपने दिमाग से काम ले लिया, अपने पढ़े लिखे विवेक से काम ले लिया, तो आप इनको भगा भी सकते हो, आप इनको करारा जवाब भी दे सकते हो। लेकिन अगर डॉक्टर रामनिवास जैसे भरी पंचायत में इनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते, तो क्या समझे हम इनको? कुछ भी नहीं समझ सकते हम इनको। क्योंकि वहां पे डॉक्टर रामनिवास या उनकी टीम से हमको कम से कम इतनी आस थी कि इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी खड़े हैं, तो वो उनसे एक सवाल पूछते कि आपने हाई कोर्ट में केस किया है, उस केस का नंबर दीजिए। लेकिन रामनिवास जी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। अब रामनिवास जी पे सवाल शुरू होते हैं और कमेटी पे भी सवाल शुरू होते हैं, और जो समाज सेवी बनते हैं या प्रधान बनते हैं उन पे भी सवाल होते हैं कि आप ये करारे जवाब क्यों नहीं करती? क्या एकमात्र रास्ता धरना ही है? क्या दिमाग में बिठा लिया कि बस धरना ही निकालेंगे, हम लिखित पढ़ित में कुछ नहीं करेंगे? तो काम स्मूथ तरीके से हो सकता है तो हम सड़कों पे हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? हम किसी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? सोचिए समझिए, हम अपने युवाओं को लेके कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि आज का युवा आपके साथ है। बड़े बूढ़ों ने जो कह दिया, किसान के नाम पे तुरंत इमोशनल हो जाता है फेसबुक वगैरह देख के। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बहुत है, किसान के नाम पे तुरंत खड़ा हो जाएगा युवा। लेकिन उस युवा को कल जेल होगी, उसका भविष्य बर्बाद होगा, उसका साल 2 साल खराब होगा, जैसे कि हरियाणा में हो चुका है। आप समझिए, जाट आंदोलन के और किसान आंदोलन के आज तक के उनके केस खत्म नहीं हुए हैं और जेल से नहीं छूटे हैं। तो ऐसा ही कुछ दोहराएगी ये कमेटी यहाँ पे, और ये कमेटी तुरंत भाग जाएगी। इन आंदोलनों, पिछले आंदोलनों से आप थोड़ा सा सबक लीजिए। मैन कमेटी या मैन नेता को कभी भी कैद नहीं होती, कभी जेल नहीं होती। फंसता कौन है? आम आदमी, युवा, जोश में। तो इस जोश को थोड़ा सा आप अपना काबू में रखिए और होश से काम लीजिए। ये कमेटी कहीं भी आपको मिले, ये मुद्दा कहीं भी आपको मिले, तो तुरंत इनसे पूछो, भरी पंचायत में खड़ा होकर। आपने केस नंबर की कही थी, इन्होंने कही कि हमने हाई कोर्ट में केस कर रखा है, उस केस का नंबर लीजिए। अगर ये कहते हैं हमने हाई कोर्ट में केस नहीं कर रखा, तो इनको बोलिए क्यों नहीं किया? आज तक कागजी कार्रवाई क्यों नहीं की? कागजी कार्रवाई जो हो हमारे सामने लेके आओ, सार्वजनिक कीजिए। तो सीधी सी बात, समूची बात, फ्रॉड बनाएंगे बेवकूफ आपको, और आपका काम बेवकूफ बनना नहीं है। आप बहुत बेवकूफ बन चुके हो। शिक्षा को आगे लेके आइए, अपने नौजवान को आगे लेके आइए, समझिए वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।